नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। मैं विनय कुशवाहा और आज हम बात करेंगे कि ईवी गाड़ी हमें लेनी चाहिए कि नहीं। जैसा कि आजकल ईवी रेवोल्यूशन की बात चल रही है और बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका न्यू टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर लेने का मन होगा, तो यहाँ हम जो बातें करेंगे वो दोनों पे ही मतलब लागू होती हैं, टू व्हीलर पे भी और फोर व्हीलर पे। आपको आपकी जैसी इच्छा, जैसे आप टू व्हीलर लेना चाहते हैं तो उसे अपने टू व्हीलर के पर्सपेक्टिव में लेके देखें, और फोर व्हीलर लेना चाहते हैं तो उसके हिसाब से। क्योंकि ईवी एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं ना कि पैकेजिंग सेम है लेकिन अंदर का माल बदल दिया, कुछ इस तरह की चीज है। गाड़ी हो या टू व्हीलर, स्कूटी, बाइक, चीजें तो वही हैं लेकिन अंदर से उन्होंने इंजन बदल दिया, फ्यूलिंग सिस्टम बदल दी। हमारा मतलब सिर्फ इतना ही चेंजेस जो गाड़ी में हुआ है, सिर्फ वही काफी नहीं, हमारे पूरे लाइफस्टाइल में चेंज हो गया है। तो आज के इस वीडियो में आप ये चीज तो बिल्कुल समझ जाएंगे कि आपको ईवी पे स्विच करना चाहिए कि नहीं, और अगर करना चाहिए तो आपको क्या दिक्कतें आ सकती हैं या आपका क्या फायदा हो सकता है। हम यहाँ सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कम टाइम में। तो जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है कि इसे लेने का हमारा पर्पस क्या है। अबाउट द डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपको यूज करना है या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। देखिए, ये तो पूरा डिपेंड करता है कि आपके पर डे की रनिंग कितनी है, चाहे वो टू व्हीलर से हो या फोर व्हीलर से। अगर ऑफिस आने जाने के लिए यूज कर रहे हैं और ऑफिस डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, तो 20 जाना और 20 आने, अगर 40 किलोमीटर रोज का रनिंग है, तब तो आपको ईवी पे स्विच करना चाहिए। क्योंकि ईवी एक ऐसा मोड है जिसमें आप पर डे अपने लाइफ में उसे जितना ज्यादा यूज करेंगे, जैसे आप अपने जॉब पे जाने के लिए या ऐसा कोई एक्टिविटी या कोई काम हो, या अपने बिजनेस पे जाने के लिए, अपने शॉप पे जाने के लिए, या ऐसा कोई भी वर्क जिसमें डेली लाइफ में आपको व्हीकल का यूज करना ही करना पड़ता है, आपको उसे लेके निकलना पड़ता है घर से बाहर, और मिनिमम टू मिनिमम 5, 10, 15, 20 किलोमीटर अगर रोज चलाना है, तो आपको ईवी पे जरूर स्विच करना चाहिए। इससे आपका फ्यूल कॉस्ट बचता है, प्लस जो महीने 2 महीने में आपकी जो सर्विस कॉस्ट आती है वो बचती है। और तीसरा, एज अ ह्यूमन हम पॉल्यूशन के बारे में भी सोच के देखें तो उससे हमारे, आपको और हमारी आने वाली जनरेशन को जो फायदा होगा वो आप अच्छे से जानते हैं। तो दूसरे मेजर पॉइंट पे हम यहाँ बात करते हैं कि कॉस्ट एफिशिएंट है या कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। देखिए, कॉस्ट एफिशिएंट की हम बात करें तो ईवी गाड़ी आजकल के डीजल पेट्रोल से काफी ज्यादा महंगी आ रही है, या क्या हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये 1.5 गुना महंगी आती है। कंपनी का ये कहना है कि ये महंगी जरूर है, लेकिन आपके आने वाले समय में, साल 2 साल की यूज में, जितना पैसा आपने एक्स्ट्रा दिया है वो आपके फ्यूल का पैसा इसमें बच जाता है, आपके सर्विस का पैसा बचता है। लेकिन फिर वही बात आती है, डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। अगर आपने अपने नीड के हिसाब से दिन भर में 40 किलोमीटर चला के या 20 से 25 किलोमीटर एवरी डे इसका यूज करके आपने साल भर में नहीं भी तो 60, 70, 80 हजार रुपए इसके फ्यूल से बचा लिया है और सर्विस से बचाया है, तब तो आपको ईवी गाड़ी का कॉस्ट बढ़िया है। लेकिन जब आप वीकली यूज कर रहे हो, गाड़ी की उतनी चलने की उसकी कैपेसिटी कर रहे हो और अपने गाड़ी को उतना चला नहीं रहे हो, उसकी जो रीडिंग है मीटर के, किलोमीटर के हिसाब से वो बहुत ही कम है, आप ओकेजनली पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तब आपके लिए ईवी ठीक नहीं है। क्योंकि आपने एक तो इसके लिए पे ज्यादा कर दिया, और आप उसका जो मोटिव था कि आप, और आपको फ्यूल एफिशिएंट भी पड़ेगा कि आपने फ्यूल का कॉस्ट बचा लिया, वो भी आप नहीं कर पाए क्योंकि साल भर में गाड़ी बहुत कम चली है, तो आप उससे वो फायदा नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ बात आती है चार्जिंग की, जो कि एक बहुत ही बड़ा मेजर इशू है। जो ईवी में पहले से कस्टमर इन्वॉल्व है, उनकी ज्यादातर रिव्यूज में 80% रिव्यू यही रहता है कि हमें चार्जिंग में प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम इस तरह का है कि 6 से 8 घंटे का चार्जिंग पीरियड होता है। अगर आप कहीं गाड़ी लेके जाना चाहते हैं या आप निकल रहे हैं, तो आपकी गाड़ी में 90-80% या 100% चार्जिंग हो, तब तो आप माइंड में ये लेके चल सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे भी जाता हूं, 50, 60, 80 किलोमीटर भी, तो वापस शायद मैं आ भी सकता हूं। डिपेंड करता है आपके व्हीकल पे। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज ऑफ चार्जिंग बहुत कम है, तो वो आपके रिटर्न आने की कैपेसिटी को कम कर देती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको हर समय अपने गाड़ी को देख के ये सोचना पड़ता है कहीं भी जाने से पहले कि अगर मेरा काम अगले 20 किलोमीटर में होना है तो मुझे 40 का एवरेज लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 20 जाना 20 आना। तो ये सब कैलकुलेशन करने से आदमी परेशान रहता है। वहीं फ्यूल की जब आप बात करते हैं, फ्यूल ओरिएंटेड जो व्हीकल्स है, उसमें आपको बस ये है कि ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत भी फ्यूल हो, पेट्रोल पंप तक भी जाने का तो मात्र 10 से 15 मिनट या 5 मिनट में भी आप फ्यूल भरवा के आप चाहे जितना मर्जी उसमें जा सकते हैं, और फिर फ्यूल खत्म होने से पहले आप उसको रिफ्यूलिंग करा सकते हैं। उसमें भी आपको 5-10 मिनट लगता है। लेकिन ईवी के केस में यही उल्टा हो जाता है। अगर आपका फ्यूल जो कि बैटरी है वो अगर डिस्चार्ज होने लगा, तो या तो आपको कहीं पे चार्जिंग ढूंढना पड़ेगा, जो कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए बहुत ही कम इंप्लीमेंट किया गया है, और खास करके टू व्हीलर्स के लिए तो मिलता भी नहीं है। वैसे ही आपको अगर फ्यूल लो होता है एज अ बैटरी फ्यूल, तो आपको ये परेशानी होने लग जाती है कि यार अगर ये बंद हो गया और मैं अपने घर तक या जो डेस्टिनेशन है वहां तक मैं नहीं पहुंच पाया, तो फिर इसे टोल करवाना पड़ेगा। इसे मतलब ये एक डेड बॉडी की तरह पड़ी रहेगी मेरे पास, उसका कुछ काम ही नहीं हो पाता है।
चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है ये कॉस्ट एफिशिएंट के चक्कर में क्या हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाता है और टाइम का ज्यादा ही बर्बादी करने लगता है। ऐसे समय में हमें ये लगता है कि यार फ्यूल थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन वो रहता तो टेंशन नहीं होती, जगह जगह पेट्रोल पंप मिलते हैं, एक बार में फिलिंग करवाता, भले पैसे लगते तो क्या, कम से कम परेशान तो नहीं होता। तो ऐसे कुछ मैटर्स होते हैं जहां पे आके आपको पता चलता है कि यार ईवी लेने का प्रॉब्लम क्या है, और कहीं कहीं आपको ये पता चलता है शॉर्ट डिस्टेंस में कि यार ईवी के फायदे बहुत है, सुबह से इतने सारे चक्कर लगा लिया अपने लोकल एरिया के, ये सब काम निपटा दिया, जब मर्जी तब निकाल देता हूँ, फ्यूल तो भराना ही नहीं पड़ता, ओवरनाइट मेरे को चार्जिंग मिल जाती है। तो डिपेंड करता है आपकी नीड कैसी है। इसके चौथे पॉइंट की हम बात करें तो ये ज्यादा लोगों के लिए मैटर तो नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ यंगस्टर्स और कुछ लोग जिन्हें व्हीकल के इंजन से बड़ा प्यार होता है, उसके साउंड एग्जॉस्ट से बहुत प्यार होता है, उनके लिए ये हमेशा एक पॉइंट बना रहता है कि जो पेट्रोल और फ्यूल इंजन होते हैं उसके अंदर एक थ्रिलिंग साउंड होता है, उसके एग्जॉस्ट में एक साउंड होता है, उसे चलाने में एक वाइब्रेशन सी फील होती है, गियर चेंज होते हैं, कुछ एक लगता है कि हम एडवेंचर कर रहे हैं। लेकिन जो आज का ईवी सिस्टम आया है कार में, वो पूरी तरह ऑटोमेटिक है, और बाइक स्कूटी में तो वो एज अ मतलब बिना किसी आवाज के वो चलता है, मोटर की एक बहुत साइलेंट सी आवाज होती है। तो आप इतने महंगे 2 लाख के स्कूटर पे भी बैठ के ईवी वाले, या 20 लाख की कार में भी बैठ के वो आप एग्जॉस्ट का जो और एक इंजन का जो वाइब्रेशन का मजा है वो नहीं ले पाते। और कहीं रोड पे आप अपनी स्कूटी के साथ रहते हैं तो ये रहता है कि यार कहीं पे थोड़ा एक्सलरेट करके उस साउंड का मजा नहीं ले पाते। तो एक थोड़ी सी ये प्रॉब्लम्स होती है किसी को। और इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड होता है कि इतना पैसा लगा के एक नया फ्यूचरिस्टिक गाड़ी या व्हीकल ओन करने के बाद भी कभी कभी ऐसी चीप सी फीलिंग आ जाती है, क्योंकि साथ में कोई एक इंजन वाला गाड़ी साथ में लगा रखता है, या फिर कोई थ्रिलिंग के लिए आपको हॉर्न करता है, या फिर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो ईवी में 2 व्हीलर्स आ रहे हैं, इनकी बिल्ड क्वालिटी के साथ, इनके जो बॉडी में फैब्रिक यूज हुआ है, जो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल यूज होता है, जो फाइबर्स यूज होते हैं, वो इतना चीप आ रहा है, इनके सीट्स इतने चीप आ रहे हैं कि वो फीलिंग आती है कि यार 1.5-2 लाख रुपए का मैं 2 व्हीलर पे एक्सपेंड करने के बाद इसकी जो क्वालिटी है उससे बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। इसके एक लास्ट पॉइंट पे हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमें लेते समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब 3-4-5 साल के बाद, जैसे हम फ्यूल गाड़ियों को सेकेंड हैंड मार्केट में सेल करते हैं या डीलर पे सेल करते हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ लोन्स निकल जाने के बाद या अपना मन चेंज होने के बाद कि मुझे इसी गाड़ी का नया जो टॉप वेरिएंट आ रहा है या आजकल का जो नया आ रहा है मुझे वो लेना है, या दूसरे किसी गाड़ी पे स्विच करना है, तो प्रेजेंट ईवी कार या फिर प्रेजेंट ईवी जो बाइक स्कूटर है उसकी जो रीसेल वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, या कहें तो ना के बराबर होती है, क्योंकि इस समय इनकी रीसेल वैल्यू जस्टिफाइड ही नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी भी 5 साल पुरानी होती है, रजिस्ट्रेशन 5 साल पुराना होता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो ईवी बैटरी है, जो बैटरी की ही इसकी सारी जान होती है, जो इसके पूरे कॉस्ट का, जो अब हम नया खरीदते हैं तो उसके आधे का 50% का कॉस्ट तो बैटरी का होता है। तो उस बैटरी का जो 5 साल का ड्यूरेशन निकल चुका है वो अपने वारंटी से ऑलमोस्ट बाहर की तरफ आई रहती है, तो इससे इसका जो प्राइस होता है सेकंड हैंड मार्केट में काफी ज्यादा नीचे गिर गया रहता है। और अगर आप 5 साल बाद नए बैटरी सेल्स डलवाते हैं तो वो भी आपको अच्छा खासा कॉस्टिंग आता है। अभी तो ये बैटरी की कॉस्टेज बहुत ज्यादा है, जैसा कि कंपनी कह रही है कि आने वाले समय में इसे काफी कॉस्ट एफिशिएंट बना दिया जाएगा, जिसपे थोड़ा कि अभी तो ऐसा संदेह है, क्योंकि जो बैटरी का सेक्टर है अभी भी ग्रो कर रहा है, इतने भी इनोवेशन एंड R&D नहीं हुए हैं कि बैटरी की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो। कितना भी कम करेंगे वो आपके गाड़ी का 1/4 से ज्यादा पार्ट उसी का चला जाएगा। तो ओवरऑल ईवी के इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए यहाँ इन सवालों से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मेरे लिए क्या चीज इफेक्टिवली वर्क करेगा, ईवी गाड़ी लेना या पेट्रोल पे लेना, क्योंकि पेट्रोल का भी सेक्टर इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा और ईवी का रेवोल्यूशन अभी बस आया है। पिछले 4 साल से ईवी का जो बूम मार्केट में आया हुआ है उससे ये देख के लगता तो है कि आने वाले समय में ईवी और ज्यादा छाएगा, लेकिन अभी तक के ईवी का जो रिस्पांस है उसमें बहुत सारे मेजर इश्यूज हैं। और डिपेंड अगर आपके पास पहले से है तो क्या आप फिर से एक ईवी की गाड़ी में ही स्विच करना चाहेंगे, क्योंकि इस पे एक डाटा आया है जिसमें 100 में से 70 लोगों ने ये कहा है कि हम दोबारा फ्यूल की तरफ जाना चाहते हैं, और 100 में से जो बाकी के रेस्ट 30 हैं उसमें से 20% लोगों ने ये कहा है कि हम दोबारा ईवी पे आएंगे ही नहीं, उन्हें बैड एक्सपीरियंस फेस करना पड़ा है। और जो 10% है वो डायरेक्टली उनका मेजरली पॉइंट ये रहा है, और बाकी के 80% में से जो 40% लोग हैं उन सबका ये कहना है, मतलब अब इसको हम मोटा मोटी समझे तो 100 में से 60% लोगों का एक जो मेजर इशू है वो ये है कि चार्जिंग प्रॉब्लम। हम 6 से 8 घंटे का टाइम कहीं देते हैं इसे चार्ज करने के लिए, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओवरनाइट तो ठीक है लगा दिया, बट आप किसी जर्नी पे निकलते हैं या किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे तो वो आपको मेजरली हार्म करता है। तो बहुत सारे ऐसे फेसेस है, चैलेंजेस हैं जो कि देखना पड़ेगा। और इनके साथ जो फास्ट चार्जिंग की जो किट है वो भी अवेलेबल नहीं होती, कंपनी नॉर्मल चार्जिंग किट देती है, फास्ट चार्जिंग का आपको एडिशनल पैसा देना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे मेजर इश्यूज है जो कि ईवी के साथ हैं, बट वही है लास्ट में डिपेंड करता है कि आपका मतलब नीड क्या है, उसी पे ही आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों ये
ये वीडियो पूरा इन्फॉर्मेटिव आपको इस तरीके से था कि आप ईवी के बारे में समझ सके और आप अपनी नीड के बारे में समझे। और सबसे ज्यादा खास बात, अगर आप नया ईवी लेने जा रहे हैं तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखें ताकि आपका पैसा सही जगह लगे, आपके काम में लगे। और तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।